अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स के लास्ट रिएक्शन को स्टडी करना है। ये रिएक्शन जो है ये आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 105 पे, तो हम देख लेते हैं इसको। बेटा इस रिएक्शन में हमने स्टडी करनी है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड इनटू दी अल्कीन्स। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास हाइपोहेलस एसिड क्या होता है। ये जो कंपाउंड आपको गिवन है HOX, इस किस्म के सब्सटेंसेस को हम कहते हैं हाइपोहेलस एसिड। यानी कि एक आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम और एक हेलोजन का एटम प्रेजेंट हो। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं आपके पास, इनको हम हाइपोहेलस एसिड कहते हैं। बेटा सबसे पहले तो आपने ये वाली इक्वेशन तैयार करनी है जिसमें आपको ये बताया गया है कि हम हाइपोहेलस एसिड की जो फॉर्मेशन है वो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम एक हेलोजन को जब वाटर में उसका सोल्यूशन बनाते हैं तो आपके पास एक हेलोजन एसिड आता है, सिंपल हाइड्रोजन हैलाइड जिनको हम बोलते हैं, जैसे कि HCl HBr, और इसके अलावा आपके पास एक हाइपोहेलस एसिड आता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि आपके पास हेलोजन्स जो हाइपोहेलस एसिड के जो एडिशन है वो आपके पास अल्कीन्स के अंदर कैसी होगी। ये आपके पास जो हेलोजन एसिड है इसको बेटा सबसे पहले तो आप पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव हाफ्स में डिवाइड कर लें। आपने यहाँ पे एक थोड़ा सा ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये आपके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बल्कि ये आपके पास हाइड्रोक्सिल की फॉर्म में कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो आपके पास पूरा हाइड्रोक्सिल है इसको आप कंसिडर कर लीजिए कि ये आपके पास जो है नेगेटिव हाफ है मॉलिक्यूल का, और जो आपके पास ये जो हेलोजन है ये कंपैरेटिवली पॉजिटिव है। बेटा नॉर्मली जो आपके पास हेलोजन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये आपके पास हेलोजन्स से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस वजह से यहाँ पे जो ये हेलोजन होगा ये आपके पास कंपैरेटिवली पॉजिटिव होगा। अगर तो ये हेलोजन आपके पास बेटा फ्लोरीन होता तब ये आपके पास ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन के अलावा जितने भी आपके पास हेलोजन्स हैं वो कंपैरेटिवली ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे ये जो हेलोजन वाली साइड है ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होगी, जो और जो रिमेनिंग हाइड्रोक्सिल है ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होगा। उसके बाद आपके पास सिंपल एडिशन है, आप जो है एक कार्बन के साथ पॉजिटिव हाफ ऐड कर दें, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हेलोजन ऐड हो गया और दूसरे के साथ आपके पास हाइड्रोक्सिल जो है ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह करके आप इनकी सिंपल एडिशन कर सकते हैं। बेटा ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली आपको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, जिसमें आपसे वो पूछ सकते हैं व्हाट आर हाइपोहेलस एसिड। उसमें आप बताएंगे कि जी ये HOX जिस तरह टाइप्स के जो सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम हाइपोहेलस एसिड कहते हैं, और फिर आपने ये वाली इक्वेशन लिखनी होगी जिसमें आपके पास हाइपोहेलस एसिड की फॉर्मेशन की गई है। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप हेलोहाइड्रिन कैसे बनाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जी जब हम आपके पास हाइपोहेलस एसिड की एडिशन करते हैं अल्कीन्स के अंदर तो हमारे पास हेलोहाइड्रिन्स की जो है फॉर्मेशन होती है। हेलोहाइड्रिन्स हम ऐसे वाले सब्सटेंसेस को कहते हैं, इस तरह वाले हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिनके अंदर आपके पास हेलोजन भी प्रेजेंट हो और उसी हाइड्रोकार्बन के अंदर आपके पास हाइड्रोक्सिल भी प्रेजेंट हो। तो इस तरह वाले मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर आपके पास साइमल्टेनियसली हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हेलोजन एटम जो है वो प्रेजेंट हो, तो इस तरह वाले सब्सटेंसेस को हम हेलोहाइड्रिन कहते हैं। इसके अलावा बेटा आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि आप एडिशन करके दिखाएं हाइपोहेलस एसिड की इनटू द अल्केन्स। तो हर लिहाज से आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्लियर होना चाहिए। जब भी आप किसी क्वेश्चन को तैयार करें तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास रिएक्टेंट्स वाली जो साइड है जो भी रिएक्टेंट्स हैं आपके पास उनका नाम क्या है, और जो प्रोडक्ट बन रही है उसका नाम क्या है, आपके पास जो रिएक्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एडिशन हो रही है, इस तरह अगर आपके पास सब्स्टिट्यूशन हो रही हो या आपके पास थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन हो रहा हो तो ये वाली सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कैटालिस्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, या फिर आपके पास अगर टेम्परेचर प्रेशर की कोई कंडीशंस इन्वॉल्व हैं तो वो कौन सी है। अगर आप इस तरह करके अपना जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी और पेपर में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। बट अगर इस रिएक्शंस में से आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।